सियासत के महासमर में अजमेर उत्तर से भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जो पांचवी पारी अजमेर उत्तर से खेल रहे हैं, वासुदेव देवनानी, उनसे बात करेंगे कि इस बार का चुनाव वैसा ही है या कुछ अलग हटके हैं। देवनानी साहब, पांचवा चुनाव आपका ये, लगातार आप 4 बार विधायक रहे हैं, इस चुनाव में वैसा ही है कुछ या अलग हटके? मेरा तो हर चुनाव संघर्ष का चुनाव रहा है। 2003 में जब मैं उदयपुर से प्रिंसिपलशिप से छुट्टी लेकर के यहाँ आया, उस समय तो यहाँ किसी से परिचय नहीं था, तो कई लोगों ने बाहर ही करके सारा वातावरण बनाया। फिर 2008 में का चुनाव तो उससे भी टिपिकल वातावरण बना, जिसमें वर्सेस ऑल की स्थिति बनी थी, तो उस संघर्ष को भी पार किया। तीसरा चुनाव ज़रूर थोड़ा सा सरल बना, जो मोदी जी का वो सारा वातावरण बना, जिसमें 21,000 से जीत भी हुई। गत बार चुनाव भी संघर्ष का था, क्योंकि इंटिकम्बेंसी जो रहती है, और फिर आज तक शिक्षा मंत्री साधारणतः दोबारा बहुत रेयर ही जीतते हैं, तो उस समय तो इसका सारा बना। लेकिन वह भी मैं सोचता हूँ सबके प्रयासों से वह भी चुनाव ईश्वर ने हमको जिता दिया। तो मुझे लगता है यह चुनाव भी बीजेपी जीतेगी और कमल का फूल आप खिलाएंगे, क्योंकि इस समय इंटिकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति है। पहले उस समय जो पिछली सरकार हमारे प्रति थी, अब इंटिकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति है, तो उसका लाभ भी मिलेगा। तो मैं समझता पिछली बार की तुलना में दुगने मतों से जीतेंगे। अब की बार आधार क्या रहेगा? मोदी जी का फेस, कमल का फूल, यही बता रहे हैं, ये बड़ा आधार है जीत का। चुनाव के आधार 2-3 बनते हैं। एक आधार तो बनता है मोदी जी का, क्योंकि केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार रहती है, तो केंद्र से डेवलपमेंट के लिए भी पैसा जो यहाँ आता है वो सही ढंग से खर्चा भी होता है। अभी इसमें अजमेर का 186 करोड़ रुपए मैं दिल्ली से ला करके पानी के लिए राज्य को दिलाए, लेकिन राज्य ठंडे बस्ते में मार के बैठा हुआ। ऐसे कई योजनाएं, तो उसका लाभ मिलेगा डबल इंजन की सरकार को। दूसरा, गहलोत जी के जो कुशासन, जिसे मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसे अजमेर पेपर लीक का विषय है, यहाँ पे RPSC भी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, उसका लाभ मिलेगा। और बिजली का करंट 2000 अक्टूबर 18 का बिल और आज के बिल में दुगने ढाई गुने का अंतर है, तो बिजली का करंट भी लोगों को मार रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो है, महिला, ये बाकी मुद्दे तो हैं, लेकिन करप्शन भी है। तो ऐसे मुद्दे लोगों को बिल्कुल यहाँ पे शहरी जीव है, समझता है, सोचता है, पढ़ता है, तो ये अफेक्ट करेंगे। और यहाँ जितनी समस्याएं हैं उसमें कांग्रेस ने 1% भी कंट्रीब्यूट उसके हल करने में नहीं किया। जैसे कहते हैं पानी की समस्या है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? 5 साल तो राज उनका था, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो वह लोगों के, हालांकि इन्होंने कुछ भ्रमित करने की कोशिश की, विधायक तो यही हैं, लेकिन विधायक के हर लोग सीमा जानता है। विधायक के पास तो विधायक कोष होता है, दूसरा आवाज़ उठाना होता है, उसमें कोई कमी नहीं रही। तीसरा फैक्टर जो उपलब्ध होता है, जो काम करता है, वह कहता है कि आपका कैंडिडेट कितनी सरल, सहज और सुलभ जनता के बीच में उपलब्ध है, और उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है। मैं समझ वह भी बड़ा मुद्दा काम करा, क्यों ऐसा अजमेर का कोई भी कार्यकर्ता नहीं, सुख दुख में जन नहीं, जिसमें मैं नहीं पहुंचा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से व्यक्ति जब निर्णय करेगा वोट देने का, वो काम करेगा। देवनानी साहब, लगातार सरकारों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन जाता है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि विधायक भी लगातार अगर 3-4 चुनाव जीत जाते हैं, बने रहते हैं, तो वहाँ लोकप्रियता बढ़ जाती है या कहीं डाउन भी होता है उसमें? दोनों प्रकार के हैं। आदमी यदि काम नहीं करता, जनता से कट जाता है, तो लोकप्रियता में भारी कमी आती है। लेकिन लगातार उनके बीच में बने रहते हो, लोकप्रियता बढ़ती भी है। और शासन के मुद्दों को आप कितनी बार जनता के बीच में ले जाते हो, और आपका कंट्रीब्यूशन समस्या के हल में है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, कोविड के 2 वर्ष में मैं साधारणतः ऐसा कोई बूथ या वार्ड नहीं था जिसे मैं उपलब्ध नहीं रहा हूँ, और तुलनात्मक कांग्रेसी कोई घर से भी नहीं निकला। तो ये अपीलिंग है। तो ये इंटिकम्बेंसी उल्टा उनके खिलाफ है। समस्याओं पे जब हम मुखर होकर बोलते हैं, कांग्रेस चुप रहते हैं, समाधान तो दूर की चीज़ है, लेकिन बोलते भी नहीं है। कि वो चुनाव के 6 महीने पहले आकर के और लोगों में भ्रमित करने का प्रयत्न करो, या उस समय सक्रियता की भूमिका दर्शाओ, तो जनता बहुत समझदार है कि टेम्पररी कौन आया। जैसे लास्ट के 3-4 महीने हर दुख सुख में कागज़ भेज देते हैं,
और खुद उपलब्ध नहीं होते, तो जनता देख रही है कौन प्रत्यक्ष आया है, कौन केवल कागज भेज रहा है। तो जनता बहुत समझदार है और कुछ चीज़ें इक्वेशंस पे होती हैं। देवनानी साहब, अब की बार कुछ भीतरी घात का खतरा है? तो बीजेपी हमेशा कैडर वाली पार्टी है, उस पार्टी में वह स्थिति नहीं बनती चुनाव के कैंडिडेट बनने तक। तो आजकल जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण सभी पार्टियों में आप देख रहे हो, पूरी 200 की 200 विधानसभाओं में इस तरह का वातावरण बना है, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी जगी हैं और उस कारण से वो अपना आग्रह भी करता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर है, कांग्रेस में महत्वाकांक्षा जब जग जाती है तो व्यक्ति सामने वालों को निपटाने तक चुप नहीं बैठता। जबकि बीजेपी के अंदर जो मुखिया मजबूत है, घरों में भी देखो, यदि पिताजी हैं तो फिर बच्चों को, भाइयों को आपस में समेट लेते हैं, यदि वही कमज़ोर है या नहीं है तो भाई आपस में बराबर के लड़ते हैं। ये कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी या अशोक गहलोत आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं वो उसको डैमेज कंट्रोल भी कर लेते हैं। इसका मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई उसका अंतर पड़ेगा। चले, देवनानी साहब का ये 5वां चुनाव और साफ कहना है कि मोदी जनता से मुलाकात और मेहनत उनका मूल मंत्र है और हमेशा से इसी मंत्र को अपनाया है। इस बार भी उनको लगता है कि मेरे इसी मंत्र के जरिए मैं वापस से जीत करके आऊंगा। 25 तारीख को मतदान है और 3 को किस्मत का पिटारा खुलेगा। अब देखना होगा कि देवनानी साहब जिस मेहनत के साथ अपने एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं, उस पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, अजमेर।